क्या पूजा का शक सच साबित होगा? क्या बेला वाकई कबीर को वशीकरण से फंसा रही है? और इस खेल की असली महारानी कौन है? साजन घर के इस अध्याय में माहौल रहस्यों और धोखे से लिपटा हुआ है। कहानी की शुरुआत पूजा के बेचैन मन से होती है, जो इतनी रात को अपने साजन कबीर के घर पर ना होने से परेशान है। दरवाजे का खुला रहना और कबीर का घर में कहीं ना दिखना पूजा के मन में शक पैदा करता है। क्या वो बाहर है? लेकिन इतनी रात को? ये सवाल उसके मन में घूमते रहते हैं। तभी उसकी नज़र बेला पर पड़ती है, जो रहस्यमय तरीके से वहां मौजूद है। पूजा का सीधा सवाल, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, बेला के तंज भरे जवाब से मिलता है। ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेला का अहंकार और पूजा को नीचा दिखाने का अंदाज स्पष्ट है। वो स्वीकार करती है कि वो दादी के कहने पर नंगे पैर घास पर चल रही थी, लेकिन पूजा को इस पर शक है। बेला पूजा को बेवकूफ़ लड़की कहकर अपनी श्रेष्ठता साबित करती है। तेरी सोच से बहुत बड़ा खेल है ये, तू प्यादा भी नहीं है और मैं इस शतरंज की महारानी हूँ। वो पूजा को चेतावनी देती है कि वो कबीर की विरासत से कब निकल जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। पूजा भी हार मानने वाली नहीं है। पता तो करके रहूंगी कि इस बेला की अगली चाल क्या है। किरण का हस्तक्षेप, अरे पूजा इतना क्यों घूर रही हो, कबीर का बच्चा डर जाएगा। स्थिति को थोड़ा शांत करता है। लेकिन बेला का, छोटी माँ, अच्छा, फिर से जाने लगी पीठ दिखा के, हार के। ये दिखाती है कि वो पूजा को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहती। आगे बेला का इरादा कबीर के वॉलेट को लेकर स्पष्ट होता है। वो कबीर जी के वॉलेट को हाथ लगाने की कोशिश करेगी। ये खतरनाक खेल का संकेत है। पूजा बेला के इरादों को भांपते हुए आज उसकी आंखों के सामने बैठकर देखती हूँ कि बेला का क्या प्लान है। कबीर का प्रवेश स्थिति को और जटिल बनाता है। वो पूछता है, ये पूजा यहाँ क्यों बैठी है? पूजा बेला को डांटते हुए कहती है, कितनी देर खड़ी रहकर खुद को थकाओगी, अपना नहीं तो कम से कम अपने इस बच्चे का सोचो। वो बेला को जूस रखने के लिए कहती है, लेकिन बेला का इरादा कुछ और ही है। बेटा जूस रख दो, मैं दे दूंगी। पूजा का कबीर से संवाद, हमारे बीच जो ये बेरुखी की दीवार खड़ी हो गई है ना, आज ही टूटेगी। एक भावुक पल है। वो कबीर से पूछती है, कबीर जी आप क्यों मुझसे इतना दूर भाग रहे हैं, क्यों आप इतना बदल गए? कबीर का जवाब, पूजा ये सवाल मुझसे पूछने से बेटर है तुम अपने खुद से पूछो। अरे तुम वो पहले वाली पूजा रही नहीं। ये दर्शाता है कि कबीर को पूजा के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा है। बेला का चालाकी भरा अंदाज, जैसे ही कबीर बाहर निकला मैंने फट से उसका बटुआ निकाल लिया और उस गधे को पता भी नहीं चला। अब देखना आज का असर और तेज होगा। धीरे धीरे मैं कबीर को अपने काबू में कर लूंगी। ये उसके बुरे इरादों की पुष्टि करता है। तभी एक नई शख्सियत का आगमन होता है, जो जेब काटने के पुराने धंधे का जिक्र करता है। जेब काटना तो फितरत है तेरी, पहले कंपाउंडर बन के मरीजों का जेब ही तो काटता था तू। ये बेला के अतीत से जुड़ा एक रहस्य हो सकता है। आखिर में बेला का पूजा से बात करना, आखिर तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो बेला? और बेला का जवाब, पति पत्नी के रिश्ते में प्रॉब्लम तो होते रहता है हम, और ये भी तो हो सकता है ना कि कबीर जो सुकून ढूंढ रहा है वो तुम्हारे में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। ये सीधे तौर पर पूजा के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ टैरो कार्ड रीडर की भविष्यवाणी तुम्हारे पति पर किसी ने वशीकरण जैसी कोई विधि की है, पूजा को हिलाकर रख देती है। ये देखना बाकी है कि पूजा इस रहस्य को सुलझा पाएगी या नहीं, और बेला की चालाकी का पर्दाफाश होगा या नहीं। भविष्यवाणियां, बेला का वशीकरण का खेल कबीर की जिंदगी में और उथल पुथल मचाएगा। पूजा को सच का पता लगाने के लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे। शायद वो टैरो कार्ड रीडर की मदद ले या खुद तंत्र विद्या सीखे। इस खेल में और भी किरदार शामिल हो सकते हैं जो बेला के इरादों को नाकाम करने में पूजा की मदद करें। क्या कबीर इस वशीकरण से बाहर निकल पाएगा या बेला उसे हमेशा के लिए अपने काबू में कर लेगी? साजन घर में आने वाले एपिसोड्स निश्चित रूप से चौंकाने वाले होंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ पूछ तो सकती हो, लेकिन जरूरी नहीं ना कि मैं जवाब भी दूं। और मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में यहाँ बैठी भी नहीं।